बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे अरवी गोश्त। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा सा कम है ये मटन, और 3 बड़े साइज़ की प्याज थी, मैंने वो स्लाइस कर ली हैं। और यहाँ पे टमाटर मैंने 3 से 4 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट। ये धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, हल्दी 1 टेबलस्पून ही नमक है, और ½ टीस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला, ये साबुत। बड़ी इलायची और दालचीनी ये हम साबुत डालेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप से ज़्यादा है ऑयल ये रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये जो मेरे पास बड़ी इलायची और दालचीनी है ये मैं इसमें ऑयल में ऐड कर दूँगी। बस हमने हल्का सा इसको गरम करना है ताकि जो ऑयल है इसके अंदर खुशबू आ जाए गरम मसाले की, और फिर हम प्याज ऐड कर देंगे इसमें। और प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। यहाँ पे प्याज हो गई लाइट गोल्डन, बस इतना ही करना है हमने। इससे फिर कलर बड़ा प्यारा आता है सालन का। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ज़रा सा कच्चापन दूर करूँगी। यहाँ पे ये गोश्त जो है ये ऐड कर देंगे। मटन और बीफ दोनों की सेम रेसिपी होगी। अगर चिकन में बनाएंगे तो फिर थोड़ा डिफरेंट होगा। ये भी एक बहुत मज़े का सालन बन जाता है अरवी गोश्त। यहाँ पे ये जो स्पाइसेस हैं ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और ये जो साथ में हमारे पास टमाटर का पेस्ट है ये ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ज़रा मैं 5 मिनट के लिए भूनूंगी इसको, ताकि ये जो मसाले अच्छे से भून जाए। यहाँ पे 5-6 मिनट हो गए गोश्त की भुनाई करते हुए। ये देखें कलर भी चेंज हो रहा है। तो बस अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि गोश्त को गलने के लिए रख दें। और ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये 45 से 50 मिनट लगेंगे इसको गलने में। यहाँ पे मेरे पास ये अरवी है, 3 पाव है अरवी, और ये मैंने इसको ना ऐसे लंबे स्लाइस काटे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे काटना चाहें। इसको अरवी को कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जो लेस होता है वो ख़त्म नहीं होता और अच्छी नहीं बनती हैं, कुछ फ्राई करते हैं। तो हम बग़ैर फ्राई किए हुए बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। इसमें हमने यहाँ पे स्लाइस काटे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप गोल स्लाइस काटें या लंबे जैसे भी काटना हो। उसके बाद इसमें काट के, और यहाँ पे अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक लगा के और अच्छे से इसको मिक्स करके यहाँ पे रख देंगे। मैंने यहाँ पे नीचे ये बास्केट के नीचे जो है ना एक टोकरी रखी, प्लेट रखी हुई है सॉरी, तो उसको अच्छे से बस इस तरह से मिक्स करेंगे और इनको छोड़ देंगे। अब जब हमने गोश्त गलने के लिए रख दिया है इतनी देर, ये 40-45 मिनट इनको ये नमक लगा रहेगा, तो ये जो लेस होता है ये छोड़ देती हैं इतनी। और फिर जब हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे उस टाइम पे भी ख़त्म हो जाता है, और बाकी फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो ये फिर बिल्कुल इनमें लेस नहीं होगा, बहुत ही अच्छी बनेंगी। मैं आपको बना हुआ भी दिखाऊंगी। तो इसको फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे हम और बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको मैं रख रही हूँ नमक लगा के 45 मिनट के लिए। जितने टाइम में गोश्त गलेगा इतनी देर इसको नमक लगा रहेगा। ये यहाँ पे गोश्त तकरीबन 45 मिनट से भी ज़्यादा हो गए, और गोश्त बिल्कुल गल चुका है अच्छे से। और यहाँ पे देखें ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं इसके अंदर जो है मेरे पास 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये मैं ऐड करूँगी, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। साथ में मैं आपको अरवी दिखा देती हूँ जो कि हमने नमक लगा के रखा हुआ है जिसको, ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये इसके अंदर नमी सी आ गई है, और ये नीचे प्लेट में पानी भी निकलना शुरू हो गया इसका। तो ये जो इसने ये देखें ये लेस इसने छोड़ा हुआ है। ये इसको अब हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, अच्छी तरह से इसको मसल के धो के, और फिर मैं इसमें लेके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने अरवी को अच्छे से धो लिया है, और देखें काफ़ी हद तक इसका जो वो लेस था काफ़ी हद तक कम हो गया है। जो बाकी थोड़ा रह गया है वो अब हम इसमें गोश्त के साथ जब इसकी भुनाई करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब आप गोश्त के साथ अरवी ऐड करेंगे तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई से ये जो इसका लेस है ये भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छी मज़े की बनेगी अरवी हमारी। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये 1 टेबलस्पून ये ऐड कर रही हूँ। यह इस टाइम पे जब हम ऐड करते हैं इसके अंदर तो
ये जो गोश्त की एक होती है घी जो महक होती है उसको ये बहुत हद तक कम कर देता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और खुशबू सालन का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी सी शक्ल आ रही है सालन की। जैसे हम देग का सालन तैयार करते हैं वैसी शक्ल आ रही है। और कोई हमने बाहर के मसाले नहीं डाले हैं, कुछ भी नहीं, वही रूटीन के मसाले हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की। इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये जो इसकी लेस भी ख़त्म हो जाए और कुछ चीज़ इसमें गल जाएगी। बाकी हम थोड़ी जो ग्रेवी ऐड करेंगे उसमें अरबी गल जाएगी। यहाँ पे इसको सालन को दम लगाए हुए 15 मिनट हो गए थे, तो ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये कितना बेहतरीन, बहुत ही अच्छा बना है। तो मैं आप ये देखिए इसमें कोई लेस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आसान सी रेसिपी है और कोई इसमें आप अरबी बनाएंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि लेस वाली हो, बहुत अच्छी बनेगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे खाने कैसे लगते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।